हेलो दोस्तों। देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एज प्रॉब्लम्स। ठीक है। एज प्रॉब्लम उसमें सबसे पहले हम आपको बेसिक से एडवांस तक बताएंगे। ठीक है। ये पार्ट 1 है। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है। सबसे पहले ये मान लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे एवरेज में कि योग निकालना होता है। ठीक है, हम बताएंगे क्या है। अगर योग मान लीजिए कि योग निकालना है, क्या निकालना है? योग। योग बराबर क्या होता है? योग बराबर फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं सम, इंग्लिश में बोलते हैं सम, एवरेज इंटू एन। ठीक है। एवरेज है औसत और ये एन नंबर। अब देखिए क्या होता है ये चीज़ है क्या, इसके बारे में हम आपको तुरंत भी बताते हैं। ठीक है। देखिए तो स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है। 5 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कुल आयु ना, यहाँ पे औसत आयु कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष दिया हुआ है। तो योग पूछा है, टोटल अब क्या बोला? कुल आयु, वही योग है। हाँ तो योग अब निकालना है इसका। तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर हो जाएगा एवरेज। एवरेज कितना दिया हुआ? 14 वर्ष। तो 14 मल्टीपल कितना करना है? टोटल बच्चा का संख्या कितना है? 5 है, 5 से मल्टीपल कर दीजिए, मतलब कि क्या हो गया? 14 × 5 = 70 वर्ष। 70 वर्ष क्या आ गया? 70 वर्ष जो आया है, ये जो आया है, 5 बच्चा का औसत आयु 14 वर्ष है ना। और सबकी उम्र के जब जोड़ेगा ना, सब जितना भी उम्र है सबको अगर जोड़ेगा, मतलब औसत योग सबके, मतलब यहाँ पे औसत दे दिया है, यानी कि सबको 14 14 14 पाँचों का एवरेज ले लिया है। किसी का 14 होगा, किसी का 13 होगा, किसी का 15 होगा, किसी का 12 होगा। ठीक है, इस प्रकार से वही एवरेज होता है ना, कि सबको लेकर के भी बताएंगे क्या है। ठीक है। ये क्या आ गया? जब मान लीजिए अगर यहाँ पे, अगर सोचिए कि अगर मान लीजिए कि एवरेज ऐसे करते हैं, ये क्या योग आ गया? योग आया ना। अगर योग में हम क्या कर दें? योग में अगर हम 5 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें संख्या से, यानी कि ये क्या है? सम है। योग उसी को बोलते हैं ना, SUM, सम बाय एन। ठीक है। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? 14। 14 वर्ष क्या आया? देखिए एवरेज आ गया ना। ये क्या 14 वर्ष एवरेज दिया हुआ है ना, एवरेज आ रहा है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम एवरेज योग में अगर नंबर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। ठीक है। और एवरेज में अगर नंबर से मल्टीपल करते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे आ जाएगा आपका सम, आ जाएगी, योग आ जाएगा। ठीक है। सभी बच्चों के यहाँ पे क्या आ गया? औसत आयु को सबको अगर जोड़ेगा ना तो कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है। सबकी आयु को जोड़ेगा तो कितना आएगा? 70 आएगा। चलिए अब देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है, इसी इसी टाइप का है। ठीक है ना, आपको बेसिक से समझाते जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि ए का उम्र 20 वर्ष है और बी का उम्र 30 वर्ष है। ठीक है, मान लीजिए ए का उम्र कितना दे दिया है? ए का जो उम्र दिया है ना, कितना है? 20 वर्ष। कितना है? 20 वर्ष, समझिएगा ध्यान से। और और यहाँ पे बी का उम्र दिया है, बी का उम्र दे दिया गया है कितना? 30 वर्ष है। कितना है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष उम्र दे दिया गया है। और यहाँ पे पूछा है तो ए एवं बी का औसत आयु बताएं। कितना औसत उम्र पूछ रहा, दिया है औसत उम्र। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एवरेज। एवरेज क्या पूछा? एवरेज एज पूछ दिया। एवरेज एज पूछा है, एवरेज एज बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। सबको अब क्या करना है? इसको जोड़ना है। 20 जिसकी जितना का उम्र दिया है, 20 + 30 करना है, बटा के वो आदमी है, मतलब किसका किसका? ए और बी दो ठो है, दो ही का उम्र बोल रहा है, दो का उम्र बोला है, तो दो से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। तो इसका यानी कहने का मतलब है हम एवरेज आयु बराबर क्या हो जाएगा? ये योग है, क्या है ये? ऊपर वाला योग, योग बटा नंबर एन, जितना संख्या है। ठीक है, यही ना हम कर रहे हैं, यही वाला कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 है, हो जाएगा 20 + 30 50/2। कितना आ गया? 25 वर्ष। 25 वर्ष क्या होगा? 25 वर्ष जो आया है, जो 25 वर्ष आया है ना, ये क्या होगा? एवरेज आयु आया है। ठीक है, ये दोनों का। ठीक है, कहने का मतलब एवरेज आयु जो होता है नहीं, दोनों दो ठो है तो दोनों के बीच में होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है, देखिए अब जोड़िएगा, दोनों का जो भी जोड़िएगा तो 50 करिएगा, और वे इसको भी 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा। हम अभी तुरंत बताए थे ना आपको कि अगर एवरेज, कहने का मतलब है, जैसे देखिए अगर योग निकालना होता है, अभी तुरंत बताए थे आपको कि योग निकालना हो क्या करना है? एवरेज आयु,
एवरेज मल्टीपल n करना है, बताए थे अभी तुरंत। तो एवरेज कितना दिया गया, 25 आया, तो मल्टीपल 2 कर दीजिए, 50 आ गया ना, 50 का योग आया, और ये दोनों को जोड़िए, 20 और 30 को जोड़िए, 50 आ गया ना। वही बोल रहे हैं कि सभी का योग होता है, ठीक है ना, योग मतलब इतना। ये एवरेज को भी जोड़िए, एवरेज, ये जितना एवरेज आएगा उसको मल्टीपल किससे करिएगा, नंबर से मल्टीपल कर दीजिएगा, जिठो रहेगा, ठीक है, जितना रहेगा तो क्या आ जाएगा, ये योग आ जाएगा। 50 वर्ष योग है, और यहाँ पर भी जोड़ लीजिए अलग अलग कर करके, तो आ जाएगा वही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 10 संख्या का योग 150 है, कितना है 150 है, तो औसत क्या होगा, औसत। आप देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया, एवरेज पूछ दिया है, एवरेज ना पूछा, एवरेज, एवरेज पूछा, एवरेज पूछा है। यहाँ पे पूरा 10 संख्या, संख्या कितना है 10 है, और यहाँ पे योग कितना है, तभी क्या बताए थे, अगर एवरेज निकालना होता है तो क्या करना है आपको, एवरेज, हम अभी तुरंत बताए थे कि योग, योग बराबर भी बताए थे आपको, एवरेज मल्टीपल n, बताए थे ना। अगर एवरेज निकालना हो तो योग बटा n, तो एवरेज निकालना है तो क्या करना है, योग बटा n। क्यों हुआ बता दिए तुरंत, योग बटा n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 10 संख्या का योग कितना है, 150 है, योग कितना है, 150 है। n कितना संख्या है, n मतलब नंबर कितना है, 10 है ना, 10 कर दीजिए डिवाइड, 0 0 खत्म, कितना आया 15, 15 जो आया है औसत आ गया, ठीक है, 15 औसत आ गया। चलिए तो कुछ और हमको समझाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसी से ये तो थोड़ा सा हम एवरेज आपको बता दिए, कहने का मतलब है कि एज प्रॉब्लम, एज जो रिलेटेड होता है एवरेज से रिलेटेड होता है, ठीक है ना, इसलिए कुछ एवरेज का कुछ हम आपको बताए हैं ताकि आप समझ सकें। आइए तो हम चलते हैं पूर्ण रूप से एज में, देखिए तो आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे का, अगर मान लीजिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले एज में आपको समझाने जा रहे हैं कि मान लीजिए कि वर्तमान आयु है, क्या है, अगर यहाँ पे वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यहाँ पे मान लीजिए कितना दिया हुआ है, वर्तमान आयु मान लीजिए यहाँ पे 40 वर्ष है, कितना है 40 वर्ष है, ठीक है, 40 वर्ष वर्तमान आयु है। तो अगर अगर बोला जाएगा कि 5 वर्ष पहले की आयु बताइए, अगर यहाँ का अभी का आयु कोई किसी का है 40 वर्ष है, ठीक है, अगर बोलेगा कि 5 वर्ष पहले का आयु बताइए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले में यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन लिख देते हैं हम 5 वर्ष पहले। तो आप बताइए आप ही कि 5 वर्ष पहले उसका आयु कितना हो रहा होगा, ठीक है, बता दीजिए। तो क्या करिए, 5 वर्ष, अगर मान लीजिए आपका आयु अभी 20 साल है, ठीक है, तो 2 वर्ष पहले का 18 साल के हुए होंगे, है ना, ठीक है। तो मतलब दो उसमें, दो क्या कर रहे हैं, 20 में से 2 माइनस कर रहे हैं, तो उसी बात यहाँ पे 5 वर्ष पहले बोलेगा तो 40 माइनस 5 कर देंगे, तो 35 साल का हो रहा होगा, 5 वर्ष पहले, है ना, 5 वर्ष पहले 35 साल का रहा होगा। अगर वही बोल दें यहाँ पे कि 8 वर्ष बाद, क्या बोल दे कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद का आयु उसका बताइए, तो 8 वर्ष बाद का आयु क्या करना है, 40 में प्लस कर देना, अभी 40 साल का, 8 साल के बाद कितना होगा 48 साल का हो जाएगा, मतलब कि 8 जुट जाएगा, ठीक है, कितना होगा 48 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे से देखिए, अगर यहाँ पे बोलेगा कि अभी का आयु, अगर पहले या बाद का आयु जानना हो तो वर्तमान आयु जानना जरूरी होता है, ठीक है। जिससे कि देखिए तो अगर यहाँ पे बोल दिया आपसे, हम आपसे अभी पूछ रहे हैं कि बताइए कि 8 वर्ष पहले की आयु किसी का 30 वर्ष है, अगर मान लीजिए 8 वर्ष का पहले का आयु दे देगा, 8 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है, 8 वर्ष पहले की आयु, 8 वर्ष पहले की आयु 30 वर्ष है, ठीक है ना, 30 वर्ष है, ठीक है। आप बताइए 3 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की आयु क्या होगा बताइए, तो आप ही बोलिए। अगर 8 वर्ष पहले की, 8 वर्ष पहले की आयु 30 वर्ष है, ठीक है, और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद सबसे पहले 8 वर्ष पहले था 30, और अभी 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 कितना हो जाए, 8 वर्ष बढ़ेगा ना, अभी
तो वर्तमान में कितना हो जाएगा 30+8, 30+8 वर्तमान में। और 3 वर्ष बाद कर रहा है, 3 वर्ष बाद कर रहा है तो +3 और कर दीजिए। 3 वर्ष ये तो प्रेजेंट में हुआ ना, कहने का मतलब इसे देखिए 30 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले उसका 30 साल है, 8 वर्ष पहले ये 30 साल था और अभी कितना हो जाएगा 8 साल बढ़ेगा ना तो 38 हुआ, प्रेजेंट में 38 यहाँ। और 3 वर्ष बाद बोल रहा है तो 3 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 43 साल, मतलब 41 साल हो जाएगा, 43 साल हो जाएगा, 30 साल, हाँ 41 साल हो जाएगा, 41 वर्ष, 41 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 41 वर्ष हो गया इसका ये। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब है पहले या बाद होने के लिए वर्तमान होना क्या है, जरूरी होता है, वर्तमान में आना जरूरी होता है। ठीक है, पहले वर्तमान में आए उसके बाद न निकाले हैं, यही कहना का मतलब है पहले या बाद होने के लिए वर्तमान होना जरूरी होता है। अगर वर्तमान में हम जितना जोड़ेंगे उतना वर्ष बाद जाएंगे, ठीक है, वर्तमान में जितना घटाएंगे उतना वर्ष पीछे जाएंगे, है ना, जितना वर्ष क्या हो जाएंगे पीछे हो जाएंगे। घटाइएगा तो पीछे, अभी मान लीजिए कि 40 साल है, घटा रहे हैं तो पहले वाला निकल रहा है, अगर मान लीजिए कि अगर जोड़ रहे हैं इसमें बाद में निकल रहा है ना, बस वही। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद फिर अगला पार्ट में हम बताएंगे, समझिए। तो देखिए 10 स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पे कह रहा है ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है और आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद ए बी का आयु क्या होगा। अब देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आप समझिएगा क्या होता है ये अनुपात। ठीक है, इससे मान लीजिए कि ए है, ए बी, ठीक है, ए अनुपात बी है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है उसका आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है, 4:5 है। ये जो है, ये जो होता है ना, ये जो है रेशियो का जो होता है मिनिमम मान रहता है, मिनिमम मान रहता है। इसका मतलब कि कहने का मतलब एक और मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 वर्ष और 10 वर्ष, इसका भी रेशियो निकाल लेंगे तो कितना आएगा, काटने के बाद यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 आ गया। इसी प्रकार से मल्टीपल करिए तो 16 वर्ष और 20 वर्ष का भी हो सकता है। ठीक है, इसका भी काटिएगा तो यही आ जाएगा। कहने का मतलब इसी का मल्टीपल आते जाएगा, 4 का 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, इस प्रकार से इसका भी मल्टीपल करते जाएगा, दुगना है ना, दुगना करते जाएगा, तो इसी का मल्टीपल आते जाता है। ठीक है, दो करते जाएगा, कहने का मतलब इसमें जितना से मल्टीपल हम करेंगे इसमें भी इतना मल्टीपल करते जाइए, उसके बाद उसको उसका मिनिमम रेशियो और काटने के बाद इसका मतलब रेशियो का मतलब होता है बट्टा, रेशियो का मतलब क्या होता है बट्टा, कहने का मतलब 16/20, 16/20 इसे हो रहा है। ठीक है, यही होता है रेशियो। चलिए अब देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्तमान आयु दिया हुआ किसका, ए और बी का, ए और बी का वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में कितना दिया हुआ है 3:5 दिया हुआ है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे कह रहा है कि आयु का अंतर 10 वर्ष है, आयु का अंतर कितना है 10 वर्ष है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा ना, अंतर कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, अंतर कितना दिया हुआ है 10 वर्ष है। तो रेशियो में अंतर देख लीजिए, रेशियो में कितना का अंतर है, 2 का है, 2 का है ना, रेशियो में अंतर 2 का है और यहाँ पे है 10 का, तो 10 का तुलना किससे कीजिएगा, किससे करना है आपको, 2 से। ठीक है, किसका निकालना है, ए और, अब कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले हम वर्तमान में चल जाएंगे और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इसका अच्छा अंतर पहले यहाँ पे जो निकाले, यहाँ पे कितना आया 5 ना आया, कहने का मतलब इसे देखिए यहाँ पे आया 5। ऐसे भी सोचे होंगे आप, पढ़े होंगे कि दिए की तुलना दिए से जिसको निकालना उसको गुना कर देना है। ठीक है, हम थोड़ा सा दो तरीका बताएंगे आपको। जैसे यहाँ पे निकालिए 5, ठीक है, तो 5 जो निकला है ये वाला अंतर की तुलना अंतर से कर दी थी, 5 आया, तो 5 जो आया इसमें 5 से मल्टीपल कर दीजिएगा, तो 5 से मल्टीपल करिएगा इसमें, अगर 5 से हम अगर मल्टीपल करते हैं ना तो क्या आता है, जैसे देखिए यहाँ 5 से अगर मल्टीपल करते हैं इसमें तो यहाँ 15, इसमें आएगा 5 से मल्टीपल करेंगे 25, तो 15 जो 25 आया ना वो वर्तमान आयु आया, क्या आया है वर्तमान आयु आया, और 3 वर्ष बाद का रहा है ना, तो +3 करना होगा आपको, +3 करना होगा, तो ये 18 साल आया, ये आ जाएगा 18 साल, ये आ जाएगा कितना आएगा, ये 18 साल हो गया, ये आ गया 28 साल आएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं क्या करना है आपको, डायरेक्ट यही कीजिए, 10/2 किए ना, दिए कितना दिए, किसको निकालना है, किसको निकालना है 3 साल वाला, तो 3 से मल्टीपल करिए, तो कितना आ गया यहाँ पे 5
तो ये 15, और 3 साल के बाद जाना है, ये वर्तमान में है, 3 साल बाद जाना है तो +3 करिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। फिर यहाँ पे 10/2 है और निकालना है 5 का, निकालना है किसका, बी का वर्तमान आयु, तो 5 से मल्टीपल करिए तो यहाँ 5 आया, 5 5 25 में, तो वर्तमान आया, 3 साल बाद निकालना है तो 3 +3 करिए, यहाँ पे आया 28, यहाँ पे आया 18। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जगह नहीं था इतना हम बता दिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।